हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर टाइम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं आपको मयंक की एक सच्ची डरावनी स्टोरी जो उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम फीड में हमको सेंड की थी, मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। दोस्तों, आगे की स्टोरी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं बदलापुर मुंबई में रहता हूँ। एक बार साल 1996 में जब मैं 14 साल का था, तब मेरा भूत से सामना हुआ था। उस दिन गोकुल अष्टमी भी थी। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में चला गया और पूरे दिन शहर में ही घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे दिन मौज मस्ती की। जब रात के 8:30 बज गए थे, तब हमने अपने एक दोस्त के घर पर डिनर किया। पर मैं बहुत ही चिंतित हो गया क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी बहुत हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और मैंने अपने दोस्त से कहा कि वह मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक ड्रॉप कर दे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया और मैं अपनी घर की ओर अकेला ही चलने लगा। पर जब घर पहुंचा, तब रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा है और हमारा अहाता आम और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ है। जब मैं अपने अहाते के अंदर पहुंचा, तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाज़ा बंद था। इसलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर अहाते की ओर अपनी टॉर्च जलाई, तो मैंने देखा कि एक महिला सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। मैं उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया था कि वो आधी रात को पेड़ के नीचे अपने कपड़े धो रही थी और उसके पास पानी भी नहीं था। वह बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मैं इतना डर गया था कि मैंने दोबारा से अपने घर का दरवाज़ा 3 बार खटखटाया और लाइट भी जलाई। फिर से मैंने देखा तो वो कपड़े धो रही थी और वो भी बिना पानी के, और वो इस समय रात के ठीक 11:30 बज रहे थे। मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपा रखा था। तो मैं उसकी तरफ जाने लगा, ये देखने कि सच में एक महिला है या फिर कोई और ही है। वो मुझसे सिर्फ थोड़ी ही दूर, यानी कि 20 मीटर की दूरी पर थी। फिर जब मैं उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा, तो उसने कपड़े धोना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने हाथों में चूड़ियां भी पहन रखी थी। उसके बाद वो मेरी तरफ देखने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि वो मेरी तरफ देख के चिल्लाई नहीं, बल्कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसने मुझे दिखलाया। उसका चेहरा बहुत ही काला था और उसकी आंखें और उसके दांत सफ़ेद थे। मुझे आज भी उसकी मुस्कान याद है। मैं बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और मैं भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और वह कपड़े धोना शुरू हो गई। अब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि जब भी तुम्हें ऐसी कोई अजीब सा चीज़ दिखे तो उसकी तरफ कभी भी पीठ मत दिखाना, बस पीछे की ओर चलते रहना। मेरी माँ भी अपने बचपन से ही ऐसी कई चीज़ों का सामना कर चुकी थी। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर आ गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या-क्या हुआ। वो मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ,
और फिर वो हंसने लगी। दोस्तों, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। पर मेरी बहन पीछे के तहखाने में गई और उसने लाइट जलाकर देखा तो वहाँ पर सच में कोई नहीं था। मैंने उसे बताया कि वहाँ अंधेरे में एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने हुई आम की पेड़ के नीचे कपड़े धो रही थी। मेरी बहन और ज़्यादा हंसने लगी और उसने मुझे सोने को कहा। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया जो रात मेरे साथ घटित हुआ। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे अहाते में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता है। सिर्फ तुम जैसे ही कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कई सालों से वो महिला हमारे अहाते में ही रह रही है और हमारे परिवार को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी माँ ने मुझे ये सब बताया तो मुझे बड़ी ही राहत मिली। लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि ऐसी बात तुम और किसी को मत बताना। कई सालों बाद आज मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ और अभी मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। यहाँ सऊदी अरब में मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी वजह से मैंने आपके साथ अपनी ये घटना शेयर की। 11 नवंबर 2014 की एक रात को मैं रात को जल्दी उठ गया था। उस समय रात के ठीक 1 बजे थे। मैंने एक सिगरेट जलाई और मैं अपनी बालकनी में सिगरेट पीने चला गया था। मैंने सऊदी अरब के एक आदमी को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखा जो वो अक्सर पहनते हैं। वो आदमी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक बड़ी लकड़ी पकड़कर खड़ा था और वह उस लकड़ी को बास्केट की तरफ देखते हुए नीचे ज़मीन पर पटक रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा कि वो कोई पागल है, क्योंकि उस समय वो वहाँ अकेला था और पागलों जैसी हरकत कर रहा था। लेकिन ख़ास बात तो यह थी कि उसकी चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पहली मंजिल पर उसके बिल्कुल ही करीब था, फिर भी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने उसकी 4 मिनट की वीडियो बनाई और मैंने वो वीडियो बनाना बंद किया तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर नहीं था। मुझे नहीं पता कि कब वहाँ से वो गायब हो गया। उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर चला गया और मैंने वो वीडियो चलाई तो मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने देखा कि उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट था और वो भी खाली। दोस्तों, फिर मुझे एहसास हुआ कि कई वर्षों बाद ये दूसरी बार मुझे ऐसी सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसी कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें मुझे कई बार अक्सर हॉन्ट करती रहती हैं, जो आगे आने वाले समय में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जय श्री राम।